बड़ी खबर यह है कि सानिया बल्दिया उज़ैर बलोच और निसार मुराई की JITs सिंध हुकूमत की जानिब से पब्लिक कर दी गई हैं। दोनों JITs रिपोर्ट्स महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट पर अपलोड करते ही वेबसाइट जवाब दे गई है। PP रहनुमाओं के दावे सामने आए हैं कि उज़ैर बलोच की JIT में पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र नहीं है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हमीद सोमरो से। हमीद, ये बहुत दिलचस्प है कि वेबसाइट अचानक से जैम हो चुकी है ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से। क्या क्या इंकशाफात सामने आए इन JITs में? जी, JIT खास तौर पे जो सियासी रस्साकशी हुई थी वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की तरफ से कौमी असम्बली में एक कागजात लहराए गए थे जिसको बताया गया था कि उज़ैर बलोच की और निसार मुराई की JITs हैं। तो उस पर सिंध हुकूमत ने जवाबी तौर पे ये फैसला किया कि इन दोनों JITs बल्कि तीसरी JIT बल्दिया टाउन की जो है उन तीनों को जो है अवाम के सामने लाया जाएगा। और मुशीरे जो है वज़ीर आला सिंध के जो मुशीर हैं मुर्तज़ा वहाब, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वफाकी वज़ीर ने गलत बयानी की है और इन JITs में कहीं पर भी न सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं उनका कहीं जिक्र है बल्कि जो कौमी और सूबाई असम्बली के पीपल्स पार्टी के अरकान हैं लियारी से उनका भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो अब ये JIT बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत ने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक आज पीर के दिन रखी गई हैं महकमा दाखिला की जो वेबसाइट है उस पर। लेकिन शहरियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि वेबसाइट जो है वो जवाब दे गई है, इतना उसको सर्च किया जा रहा है। सब इससे इंतज़ार में थे कि ये JITs जो है वो रखी जाए महकमा जो दाखिला सिंध है उसकी वेबसाइट पे, तो ताकि वो अपलोड करें और इसको जो है पढ़ सकें लोग। लेकिन ये JITs जो है हम अपने CNN की स्क्रीन पर बता चुके हैं कि इन JITs के अंदर जो है वो क्या क्या मामलात हैं। खास तौर पे एक दावा तो पीपल्स पार्टी क़यादत का जो है वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उज़ैर बलोच की जो JIT है उसमें न सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बल्कि फरियाल टालपुर और दीगर जो पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनका भी कहीं पर कोई इस तरह का जिक्र नहीं है। तमाम JITs जो है वो जो जाहिर हुई हैं और जो आज अपलोड की गई हैं उनका मुतालिया भी किया जा रहा है ताकि जो है जो अच्छा हमीद सोमरो, आप बरसा बरस से कराची की सियासत हो या फिर लियारी की सियासत या फिर पीपल्स पार्टी की सियासत हो उसको देख भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो JIT की रिपोर्ट पब्लिक की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, इसमें जरदारी साहब का नाम ना होना या दीगर क़यादत का जिनका इल्ज़ाम लगाया गया था अली ज़ैदी साहब की जानिब से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने बड़ी रिपोर्टिंग भी, आप समझते भी हैं इसको। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो लियारी की सियासत है उसमें पीपल्स पार्टी का एक असर रहा है और न सिर्फ लियारी के मुंतखब नुमाइंदे बल्कि जो दीगर वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका जो है वो थोड़ा बहुत उनके ताल्लुकात जो है वो कह सकते हैं कि इस तरह के लोगों से उनका रोज़मर्रा का मिलना जुलना होता था। लेकिन जो है वो बराह रास्त जो इल्ज़ाम लगाए गए पीपल्स पार्टी क़यादत पे खास तौर पर। ठीक है हमीद सोमरो, साथ ही रहेगा तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अली ज़ैदी की जानिब से कहा गया था कि इसमें बड़े नाम हैं पीपल्स पार्टी के, तो वो भी सामने नहीं है। आप लोग मुतमईन हैं इस रिपोर्ट से जो पब्लिक की गई है इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर? मेरा ख्याल है कि सिंध में जाली अकाउंट्स बहुत मशहूर है। जाली अकाउंट्स, ये जाली JIT आ गई उसकी हुकूमत की तरफ से, और गुज़िश्ता 6 साल मीडिया क्या दिखाता रहा, कौन कौन से नाम मौजूद हैं। 164 का बयान उज़ैर बलोच का मौजूद है, 164 का बयान जज के सामने, वो JIT भी मौजूद है जिसमें सबके नाम है। अगर ये कुछ नहीं था, किसी का नाम नहीं था, तो पर्दादारी किस चीज़ की थी? तो फिर उसको छुपाया क्यों? 6 साल बचाया क्यों? 200 लोग वो कहते हैं मैंने मरवाए हैं। किसको? या ये जो जाते थे यहाँ से, कोई उसको नमाज पढ़ाने जाता था, खाद जाती थी, कोई उससे ज़कात लेने जाती थी जिनकी तस्वीरें हैं, कोई उससे कोई किताबें पढ़ने जाते थे। इनकी पीपल्स पार्टी की टोटल लीडरशिप जाती रही है, उसकी वीडियोस मौजूद, 164 का बयान मौजूद, पुरानी JIT मौजूद, मीडिया मौजूद। उसके बावजूद ये एक, मैं समझता हूँ ये पूरी दाल काली थी जिसको इन्होंने बचने के लिए कोई फिक्टिशियस जाली JIT जाली अकाउंट की तरह पेश की है। इसके ऊपर एक अदालती कमीशन बनना चाहिए कि मीडिया ठीक था, 164 का बयान ठीक था, पुरानी जो JIT चलती रही वो ठीक थी, ये जो फिक्टिशियस JIT है क्योंकि इसमें पता सिर्फ गवर्नमेंट ने बनाई है। अच्छा हलीम साहब, मुख्तसर बताइएगा कि आप जो दीगर 2 JIT रिपोर्ट्स हैं निसार मुराई और सानिया बल्दिया, उनको भी मुस्तरद कर रहे हैं? निसार मुराई की तो अभी तक आई नहीं सामने क्योंकि वो सर्वर ब्लॉक हो गया, चौक हो गया।
मतलब सरवर ने भी आज ही चौक होना था। और बल्दिया फैक्ट्री, मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल इन्होंने काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 6 साल से क्यों रोकी हुई थी? 269 लोगों को शहर में जला दिया गया भत्ते की खातिर, 200 लोगों को कत्ल कर दिया भत्ते की खातिर। मैं कहना चाहता हूँ आज इस शहर वालों याद रखना कि ये दोनों पार्टीज कातिल पार्टीज थी। याद रखना इस मुल्क को इस तरह शर्म आती है हमें टीवी देखते हुए कि बड़ी बड़ी पार्टीज में इसको भत्ते के लिए 20 करोड़ के लिए आपने 269 लोगों को जिंदा जला दिया। पूछा किसी ने जाके कि क्या हाल है उन बेवाओं का, उन बच्चों का, उन सबका? बहुत मतलब क्या 20 करोड़ के लिए 250 लोग, 269 7.5 लाख में को जिंदा जला दिया। मैं आज कहता हूँ कोई तब्दीली हो कानून में, कुछ हो, चीफ जस्टिस साहब सोमोटो ले बल्दिया फैक्ट्री वालों को तो मुल्जमान को, मैं कह रहा हूँ आखिरी बात जी, बल्दिया फैक्ट्री वालों को तो बल्दिया फैक्ट्री में ले जाकर मुल्जमान को वहीं आग लगा दी जाए, तब इंसाफ मिलेगा, तब कोई आइंदा कोई नहीं सोचेगा और कोई बच नहीं सकता है। जुडिशियल कमीशन मुस्लिम लीग फंक्शन की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनकी जानिब भी जाएंगे। लेकिन हलीम साहब ये फरमाइएगा, आपने फरमाया कि दोनों जमातें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कातिल जमातें हैं, जाली जेआईटी पब्लिक की गई है, तो ऐसे में आपको लगता है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की मिली भगत से ये जाली जेआईटीज अपलोड हुई है वहां पर? नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी ने डिले किया ना। लेकिन फायदा तो एमक्यूएम की हो रहा है ना बकवाल आपके। अरे हाँ, डिले करने में मैं समझता हूँ कि इन्होंने चूंकि अपनी जीआईटी बचानी थी इसलिए बल्दिया को भी रोके रखा। पीपल पार्टी पे बकिया इल्जाम तो जुडिशियल कमीशन लगाएगा कि नहीं कौन सी जीआईटी सच्ची है, जो अली रेड्डी के पास थी या जो ये है। लेकिन इसको डिले करने में मैं समझता हूँ सिंध की हुक्मरान जिम्मेदार है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेकर एक हाई पावर्ड सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। तो जो तीनों जीआईटीज में जो नामजद मुल्जमान है और उजैर बलोच का बयान लेना चाहिए, 164 का बयान को कंसीडर होना चाहिए, उसके बाद जो लोग हैं उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। ठीक है हलीम साहब, साथ ही रहेगा नुसरत सहर अब्बासी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ये फरमाइएगा कि आप क्या समझती हैं, इनको तस्लीम करती हैं आप जो जेआईटी रिपोर्ट पब्लिक की गई हैं 2 अब तक? देखिए जी, जेआईटी पब्लिक हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा कोई ऑनर इसका ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है कि जेआईटी पब्लिक हो गई। इतने अरसे से जेआईटी पब्लिक क्यों नहीं हो रही थी? सवाल तो ये पैदा होता है कि वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से जेआईटी पब्लिक नहीं हो रही थी। सबकी डिमांड के भाई अव्वल तो जेआईटी बनाया ना करो, खुदा का वास्ता। ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो आप लोग ये सिलसिला करते हैं ना, इसमें हम लोग अवाम एकदम से खुश हो जाती है कि अब जो है इसका रिजल्ट जबरदस्त आ जाएगा, अब तो सारे 2-3 इदारे इसमें आ गए और ये बेहतरीन आ जाएगा। उन इदारों पर भी फिर सवालिया निशान उठ जाता है ना। जब जेआईटी इस तरह करती है, इसका कितना पैसा जाता है आपको पता है ना, मुझे भी पता है। जब जेआईटी बनती है तो उस पर कितना आवाम का टैक्स जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो कितने दिनों और घंटों और सालों महीनों पर मुहित होती है। जब रिपोर्ट आती है तो पब्लिक नहीं होती, पब्लिक होती है। पब्लिक की हद से ज्यादा डिमांड पर खुदा का वास्ता पब्लिक कर दो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो, तो कि जिनको सजा मिलनी हो मिले, जिसने मुल्क को लूटा उसको सजा मिले ताकि दिल को कोई सुकून हो। बल्दिया हद हो गई, यानी अब तो वो जो जिनके वारिस है, वारिसों के वारिसों में भी कई मर चुके हैं, वो भी कई मर चुके हैं। इंसाफ को देखते देखते, तलाश करते करते, माएं बहनें बेटियां बाप वो भी मर गए कि आखिर कब हमें तलाश इंसाफ मिलेगा। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी इदारे, यहाँ हमें इंसाफ ये मिलना है कि जब जेआईटीज में भी हमें शक पड़ गया कि अब ये जाली जेआईटी है। जाली तो हर चीज है, यहाँ पर डिग्रियां जाली। तो आप दोनों की जानिब से ये जेआईटी रिपोर्ट्स मुस्तरद की जा रही हैं। वक्त जरा कम है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हलीम आदिल शेख साहब और नुसरत सहर अब्बासी साहब।